मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। यहाँ सर्वप्रथम नेशनल डिग्री कॉलेज में एक दिव्यांग बाधा मुक्त रैंप का निर्माण किया गया है और एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। जो पिछली बार जो मेरा दौरा था उस समय दिव्यांगजन की शिकायतें आई थी कि इतना बड़ा डिग्री कॉलेज है जो 1957 में स्थापित हुआ, गवर्नमेंट का है, लेकिन दिव्यांगजन जो कर्मचारी भी हैं, प्राध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं और सामान्य नागरिक भी आ सकता है, तो उसको ऊपर के तल पे जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद राज्य आयुक्त के नाते मेरी संस्तुति हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और लगभग 9.5 करोड़ रुपए का बजट स्वीकार हुआ, जिसके द्वारा न केवल नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है अपितु बाधा मुक्त वातावरण के नाते रैंप का निर्माण किया गया। और बहुत खुशी की बात यह है कि एक प्रिंसिपल जो वहाँ 25 साल रहे हैं, 25 साल के बाद पहली बार उस हॉल में पहुँचे जहाँ मेरा अभी उद्बोधन हुआ, वो उस रैंप का निर्माण होने के कारण से ही पहुँचे, वरना 25 साल से उस हॉल के अंदर प्रिंसिपल होते हुए भी जा नहीं पाए थे। तो आज एक बहुत खुशी का क्षण था जहाँ उनको अवेयरनेस दी गई है। वहाँ सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया गया, सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं दिव्यांग की सुगम पाई गई, जहाँ पेंडेंसी लगभग समाप्त हो गई है, केवल 250 पेंडेंसी यूडीआईडी की सिरसा जिले की बाकी है। हर दिन कभी भी दिव्यांग आकर के अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा सकता है, यूडीआईडी कार्ड बनवा सकता है। हरियाणा के सभी सिविल हॉस्पिटलों में हमने ये व्यवस्था की है, क्योंकि यहाँ पेंडेंसी ख़त्म हो गई है, इसलिए केवल एक दिन बुधवार को सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक दिव्यांगजन के लिए खुला एक प्रकार से दरबार है। 3 डॉक्टर बैठते हैं, बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्था मैं देख कर के आया हूँ, बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है। शौचालय की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ पर जो है रैंप भी प्रॉपर ढंग से है और व्हील चेयर भी प्रदान की गई है। इसी ढंग से मेरा यहाँ पर बस स्टैंड पर भी अभी दौरा हुआ है, वहाँ निरीक्षण किया, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं देख कर के थोड़ा मन को तकलीफ़ हुई है। पिछली बार जब मैंने दौरा किया था, शौचालयों की जो व्यवस्था थी आज भी लगभग वही व्यवस्था पाई गई। वहाँ के जीएम साहब को ताकीद की गई है और ज़िला प्रशासन के प्रतिनिधि के नाते मेरे बगल में एसडीएम साहब बैठे हैं, मैं इनके नॉलेज में भी ध्यान में भी ला रहा हूँ कि डी साहब को कह कर के इस व्यवस्था को तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। जहाँ शौचालय का दरवाज़ा कम से कम 3 फुट चौड़ा होना चाहिए, प्रॉपर वहाँ पर सफाई की व्यवस्था, बहुत बदबूदार शौचालय हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत गंदगी है अंदर, तो उसको ठीक ठाक किया जाए। सभी ड्राइवरों कंडक्टरों का समय समय पर प्रशिक्षण हो। सीट नंबर 3 दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है हर बस के अंदर, वो मैं बस में चढ़ कर के भी देख के आया हूँ। 3 नंबर सीट के सामने लिखा हुआ है दिव्यांग आरक्षित, लेकिन पिलरों पर नहीं लिखा हुआ, वो मैंने ताकीद की है, जो कमियां हैं उनको ध्यान में लाया गया है। ऐसे ही 2 रैंप हैं वहाँ पर जो एटीएम के, वो भी सुगम्य नहीं हैं, दिव्यांगजन फ्रेंडली नहीं हैं। बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना एक सरकार का कर्तव्य है हर नागरिक के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हैं उनको भी दिक्कत आती है और दिव्यांग को तो दिक्कत आती है, स्वस्थ आदमी चढ़े उसको भी दिक्कत आती है। वहाँ तो ध्यान में यह है कि स्वस्थ चढ़ने में जब कठिनाई महसूस कर रहा है तो दिव्यांग व्हील चेयर लेके जो जाएगा तो वापस बैक गियर मारेगी वो तो, और वो बेचारा 2-4 हड्डियाँ और टूटेंगी। तो ये समस्या केवल उन 2 रैंप की नहीं है, बल्कि ये ध्यान में आता है कि बहुत सारी मार्केट, बैंक, सिविल हॉस्पिटल तो चलो ठीक पाया गया, लेकिन थाने, पटवार खाने और जो सार्वजनिक संस्थान हैं उनमें इस प्रकार की कमी है। तो जिला प्रशासन को मैं आज ये ताकीद भी करके जा रहा हूँ, इसको युद्ध स्तर पे प्राथमिकता के आधार पर लें और बाधा मुक्त सिरसा जिला एक उदाहरण बने,
पूरे हरियाणा के अंदर ये हम स्थापित करना चाहते हैं। तो आज मैंने ये देखा तो मैंने कमियां जो थी वो ध्यान में लाई हैं और सिविल हॉस्पिटल के प्रशासन का आपको शाबाशी भी दी है कि उन्होंने पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ स्थापित की है। और सिरसा हरियाणा के सभी 22 जिलों में उदाहरण है जहाँ दिव्यांगजन की UDID का काम पेंडेंसी का पूरी तरह समाप्त हो गया है। लगभग 50 से 60 लोग हर बार बुधवार को अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं। सरकारें अपनी भूमिका से पीछे नहीं हट रही है। सरकार जितनी जॉब इस समय सरकार ने प्रदान की है कभी प्रदान नहीं की गई थी, सरकार हर दिन कर रही है। और सरकार ने शोषण से मुक्ति दिला दी। जो ठेकेदारी पर ठेकेदार घर के लोगों ने पैदा कर रखे थे, घर के ठेकेदार थे, वो नौकरियां बेचा करते थे सरकार की। अब अस्पताल में 100 कर्मचारी चाहिए। कोरोना था, कोरोना में सब लोग अपने घरों में थे, उस समय मरीजों को देखने के लिए टेम्परेरी लगाए गए। शिक्षा बोर्ड है, मैं भिवानी से रहने वाला हूँ रूप से, तो शिक्षा बोर्ड में 250-300 कर्मचारी चाहिए और यूनिवर्सिटियों में चाहिए। तो ये जो ठेकेदार थे प्रदान करते थे, ये खाते थे। नौकरी कौन बेचता था? इनको वो ठेकेदार के माध्यम से जो भी उस समय रहे होंगे प्रभावशाली लोग, ABC कोई होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ। मैं राजनेता के रूप में यहाँ नहीं हूँ क्योंकि कमिश्नर हूँ, आयुक्त हूँ। लेकिन मैं संकेत में ज़रूर ये करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वो व्यवस्थाएं खड़ी कर रखी थी DC रेट के नाम पर और ठेकेदारी के नाम पर, वाले बेचते थे, भिवानी वाले बेचते थे, हिसार वाले बेचते थे, सिरसा वाले बेचते थे। जो लोग प्रभाव में थे वो लोग बेचा करते थे। वो कहीं भी थे, उनकी वो निवास नहीं करते, वो तो गाड़ियों में रहते हैं, बसिंदे थे ना, वो गाड़ियों में रहते हैं और वो कहीं भी रहते हैं और सब जगह होते हैं, जहाँ नहीं होते वहाँ भी होते हैं। चंडीगढ़ जगह बेचते हैं। इसलिए वो निवासी कहाँ के, जन्म कहाँ हुआ, उनका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, रैंप को लेकर के आज भी काफ़ी रैंप वगैरह जो देखे हैं आपने, जैसे ATM है, बैंक है, आपने पिछली बार भी जुर्माना लगाया था, तो क्या कहेंगे सर? काफ़ी आज भी सिरसा में काफ़ी ऐसे ATM बने हुए हैं जिनमें रैंप है, वो चढ़ने लायक भी नहीं है दिव्यांगजन को लेकर। एक बैंक को तो हमने बार बार चेक किया, उसकी स्थिति 10 की 10 है। मैं इस बात से आपकी चिंताओं से बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने आपके आने से पूर्व जिला प्रशासन को सख्ती के साथ में फिर से ताकीद की है कि इसको प्राथमिकता के साथ में पहले दर्जे पे लेकर प्रेफरेंशियल बेस पे करें और गवर्नमेंट की इनकम भी होगी। मैं कहता हूँ संदेश जाएगा। आप पहली बार नोटिस देंगे, सेक्शन 89 है, नोटिस देंगे, 1 महीने का समय देंगे, नहीं किया अगली बार 10,000 रुपये का जुर्माना है। 10,000 रुपये का जुर्माना भरेगा या 4 कट्टे लगा करके वो रैंप को ठीक करा देगा, उसकी मर्जी है। 10,000 देने के बाद भी नहीं कराता तो फिर उसके बाद मिनिमम 50,000 है, अप टू 5 लाख है। रिकवरी के लिए एडिशनल सेशन जज 1 वो स्पेशल कोर्ट है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सर जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पे भी रैंप नहीं है, बाहर आपने देखा होगा रेस्ट हाउस में, जब भी आप दीवार भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे रैंप नहीं है। DSP साहब को मिलने जाओ तो वहाँ भी रैंप कुछ भी नहीं है। PWD वाले आए हैं, DSP को मिलना, PWD वाले SDM साहब, ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम होना चाहिए। SP और DSP को मिलना हो तो कहाँ जाएगा? पहले तो इस बात का रेस्ट हाउस की बात कर लेते हैं जहाँ मैं बैठा हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत खेद की बात है जहाँ मैं बैठा हूँ और वो एक्सेसिबल नहीं है। DPR ऑफिस के सूचना केंद्र में जाना तो कहाँ जाएगा? इसलिए चलिए पहला तो ये है कि डी साहब के से मैं निवेदन अधिकतर में रैंप की केवल सरकारी नहीं बल्कि जो RPWD एक्ट 2016 है, इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2I के अंदर। उसमें पब्लिक बिल्डिंग की डेफिनेशन बहुत व्यापक है। उसमें कहा हुआ कि एवरी बिल्डिंग विच इज़ यूज बाय द पब्लिक वेदर इट इज़ ओन्ड बाय ए प्राइवेट पर्सन और बाय द गवर्नमेंट, यानी ऐसा प्रत्येक भवन जो सार्वजनिक उपयोग के लिए काम आता है, भले इसकी मलकियत निजी हाथों में हो या सरकार के हाथों में, ऐसे तमाम भवन बाधा मुक्त होने चाहिए। भवन ही नहीं, बस भी होनी चाहिए। बहुत खुशी की बात है, आज ही मैं बता रहा हूँ 330 बसें हैं आज हरियाणा के रोड पर नई उतर रही हैं, जिनमें 150 बसें दिव्यांग फ्रेंडली हैं। ये भी राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की संस्तुति पर पिछली बार मैं आया था, मैंने बताया था कि 900 बसें हमने खरीदनी है और जिसमें 450 बसें एक्सेसिबल होंगी। अब 330 बसें आज हरियाणा के परिवहन मंत्री रोड पर उतार रहे हैं उनको, और उनका चलन है, तो कुल मिला के 100 से ऊपर उसमें आई हैं। आने वाले समय में भी होंगी, तो DC साहब और जिला प्रशासन इसको PWD के माध्यम से प्राथमिकता से लेगा और आने वाले समय में ठीक होगा। सर, बस स्टैंड की आपने बात की कि वहाँ पे भी काफ़ी असुविधाएं हैं, वो हैं, तो उसको लेकर के सर कोई एक्शन दिया जाएगा? कोई नोटिस बिल्कुल लिया जाएगा। और आज पिछली बार भी देखा था, तब भी यही समस्या थी, आज भी। हाँ,
बैंक को भी आपने सर नोटिस लेकिन किया था? सुधार हुआ है। जी। जो मैंने आपके आने से, आप थोड़ा देरी से आए होंगे, जी। तो एक तो वहाँ पे सभी बसों में 3 नंबर सीट दिव्यांग आरक्षित लिख दी गई है। जी। सभी बसों पे हैंडल लगा दिए गए हैं चढ़ने के लिए। व्हील चेयर वहाँ पे रखी हुई है और वर्किंग कंडीशन में ये हुआ है। और वहाँ पे प्रॉपर रैंप भी है, लेकिन वॉशरूम की अभी वहाँ पर है, उनको बोला गया है इसको तुड़वा करके इसको गेट चौड़ा करना है और अंदर वॉशरूम प्रॉपर मेंटेन हो, वो बोला गया है। आने वाले समय में ठीक होगा, नहीं होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।